हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं नितेश आपके लिए लेकर आया हूँ फर्स्ट ईयर क्लास की पहली वीडियो कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब सम्मिश्र संख्या। अब हम इनमें बात करने वाले हैं सम्मिश्र संख्या क्या होती है। सम्मिश्र संख्या वह होती है जो दो रियल पार्ट वास्तविक संख्या हो, जैसे कि ए एंड बी कुछ भी हो सकता है। तो इसमें एक वास्तविक संख्या को रिप्रेजेंट किया गया है आई से। किससे रिप्रेजेंट किया गया? आई से, जिसकी वैल्यू होती है सर माइनस के वन। मतलब कि रूट में -1 की अगर वैल्यू हमें निकालनी होगी कभी भी, तो हम उसे क्या लिख लेते हैं? आयोटा लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? आयोटा, जिसे आई से रिप्रेजेंट करते हैं। आयोटा की स्क्वायर की वैल्यू जो होती है वो होती है -1। आई की पावर 3 की वैल्यू होती है माइनस आई, और आई की पावर 4 की वैल्यू होती है 1। सबसे पहले आपको ये तीन चार वैल्यू है ये याद करनी पड़ेगी। इसमें सबसे मेन चीज क्या है? आयोटा की वैल्यू होती है रूट में -1, और आई स्क्वायर की वैल्यू -1। आई की क्यूब की वैल्यू कितनी होती है? माइनस आई, और आई की पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है? 1। अब इसमें सबसे मेन चीज क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्याओं का मतलब कई संख्याओं का मिश्र। ठीक है ना? क्या होगा? कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब सम्मिश्र संख्या। ठीक है ना? अगर हमें पहली एक्सरसाइज जो आपकी दी हुई है गिवन है, उसमें ये वाले टॉपिक हमें गिवन होंगे। यहाँ से हमारे के पास क्या होगा? उसका मतलब वास्तविक मान हो सकता, रियल वैल्यू हो सकता कि कितनी होगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने करा रहा हूँ, आई की पावर 10 दे दिया और उसने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू फाइंड कीजिए। तो सर अब हम क्या करेंगे? जो भी डिवाइड होगी, जो भी पावर होगी, जो भी पावर मतलब घात होगी, उसे कितने से डिवाइड कर देंगे? 4 से। कितनी बार चला गया? 4 टू जा 8। अब कितने 10 में से 8 गए तो कितने बच जाएंगे सर? 2। अब आई की पावर कितनी बार गया? 2 मल्टीप्लाई 4, या लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 2। सर कितनी पावर हो गई? ये तो 8, लेकिन आई का स्क्वायर अभी 12। जितना हमारा रिमाइंडर बचेगा, जितना हमारा रिमाइंडर बचेगा, हम उससे क्या कर देंगे? उसकी पावर वैसे की वैसी इसके आगे रिप्रेजेंट कर देंगे जितना रिमाइंडर बचेगा। यहाँ की वैल्यू कितनी होगी सर? आई की पावर 4 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 इंटू आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? -1। तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्लियर हो चुकी है सर, माइनस के 1। इस टाइप से हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी हो, कितना बड़ा भी नंबर हो। जैसे कि सपोज करो फॉर एग्जांपल आई की पावर 4 दे रखी है, या सॉरी 40 दे रखी है। अब हमें तो नहीं पता सर इसकी वैल्यू, तो आई की पावर कितनी? 4 इंटू 10, 40 हो जाएगा। लेकिन आई की पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है सर? 1 की पावर 10 लिखो या 1 लिखो, आई की पावर 4 की वैल्यू कितनी होगी? 1। यहाँ से आंसर। ठीक है ना? आई होप कि सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना? और इसके नोट्स बनाते चलें जिनकी कॉपी है। ठीक है ना? अपनी कॉपियों में नोट्स बनाते चलें, क्योंकि ये सवाल, ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपकी बेसिक से लेकर स्टैंडर्ड तक जितना भी हाई लेवल होगा मैं उतना आपको बताने वाला हूँ। सेकंड क्वेश्चन है हमारा यहाँ से थर्ड। जैसे कि आई की पावर 20 प्लस 1 अपॉन आई की पावर 20 है। ठीक है? दो नंबर दे दिया हमें, दो या दो से ज्यादा, मतलब दो टर्म्स ही हो सकती हैं, ज्यादा भी हो सकती हैं, कितने भी फंक्शन हमारे यहाँ हो सकते हैं। सर कोई बात नहीं, आपने बताया था 4 से डिवाइड करेंगे कितनी बार? 5 बार चला जाएगा। प्लस यहाँ भी कितना करेंगे? 1 अपॉन 4 की पावर कितनी? 5 बार। सर आई की पावर 4 की वैल्यू तो 1 होती है, तो 1 की पावर 5 लिखो या मत लिखो, इससे हम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर भी आंसर 1 प्लस 1 अपॉन 1 कितना है? 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2, इसका जो रहेगा आंसर। दैट्स ऑल। बिल्कुल सिंपल ट्रिक है इनकी निकालने की। कितना बड़ा भी क्वेश्चन हो हम इससे कवर कर सकते हैं। नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलते हैं आगे। ठीक है? अब मैं इसे रफ करता हूँ, चलते हैं आगे। आगे है हमारा सम्मिश्र संख्या है। अब कौन कौन सी हो सकती है सम्मिश्र? जैसे कि आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब आई की पावर 1 प्लस एन प्लस आई की पावर, क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, कई बार आया, वेरी मोस्ट। ठीक है ना? आई की पावर 2 प्लस एन प्लस आई की पावर 3 प्लस एन डैट डैट डैश, या बिलोंग्स, एन बिलोंग करेगा कैपिटल एन को, स्मॉल एन बिलोंग्स करेगा कैपिटल एन को। तो यहाँ इसका मतलब क्या है? नेचुरल नंबर जो प्राकृतिक संख्याएं हैं वो क्या होती है सर? 1 2 3।
डेट डेट कहीं तक हो सकती है, बस आपको शुरू की लेनी है फर्स्ट वाली। तो आई की पावर कितनी हो जाएगी यहाँ से, 1+1, आई की पावर 2+1 और आई की पावर 3+1। तो आई की पावर 2, आई की पावर 3 और आई की पावर कितनी हो गई यहाँ से 4। भाई आई की पावर 2 की वैल्यू मैंने आपको बताई थी -1, आई की पावर 3 की कितनी बताई थी मैंने, -के आई, और आई की पावर की 4, 1 से 1 कट गया, वैल्यू कितनी आ गई इसकी भैया, आई ओटा। यही क्या होगा आपका आंसर। नोट करिएगा, चलते हैं फिर आगे। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा आगे। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, वास्तविक संख्या है मतलब रियल नंबर कैसे होंगे। कुछ एक क्वेश्चन आएगा इसमें से, इसे रफ कर रहा हूं मैं। फाइंड द वैल्यू, ठीक है ना, फाइंड द वैल्यू, पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, फाइंड द वैल्यू मतलब मान ज्ञात कीजिए, हिंदी में बोल सकते हैं मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अब यहाँ दे दिया आई प्लस 1/आई का होल स्क्वायर। अब बच्चा देखेगा सर अब इसमें कैसे करना। कोई बात नहीं, आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2 × आई इंटू 1/आई, आई से आई कट गया, आई स्क्वायर प्लस 1/आई स्क्वायर प्लस के 2, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 अभी बताई थी आपको, यहाँ से भी कितनी सर जी, -1, और यहाँ से कितनी होती है सर जी, 2। -1 की अगर ऊपर जाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा -1 प्लस 2, माइनस माइनस -2 प्लस 2 इजिकल्स टू 0। यही क्या जाएगा आपका आंसर। ठीक है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मेरा, दो क्वेश्चन कराएंगे इसमें के, आई की पावर 224। अब सर 4 से डिवाइड, 224 बताया था जितनी बड़ी पावर हो तो 4 से डिवाइड कर लो, कितनी बार चला जाएगा तो 5 बार, 2 नहीं जानेगा 0 लगाएंगे, हाँ सर कितना 6 बार चलेगा 24। तो आई की पावर कितना हो जाएगा सर जी, 4 × 506, रिमाइंडर 0 बचा, इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी सर जी, पूरे की 5। यही आंसर क्या होगा हमारा, कंप्लीट। आई होप कि सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है ना, आपके लिए जो अगली वीडियो भी मैं अच्छे से बना सकूं। ठीक है ना। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब क्या है, देखो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ऐड भी होते हैं, माइनस भी होते हैं, और प्लस, माइनस प्लस और मल्टीप्लाई, ये तीनों हमारे इसके अंदर रूल पाए जाएंगे। ठीक है ना, माइनस प्लस और मल्टीप्लाई। कॉम्प्लेक्स नंबर जो होते हैं हमारे, कॉम्प्लेक्स नंबर जो होंगे वो किसकी टर्म में लिखे होते हैं, मतलब किसके पद में, ए प्लस आई बी की पद में, किसके होते हैं, ए प्लस आई बी। ध्यान से समझ लेना बेटा, इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो गया आंसर। ठीक है ना, जो अब थोड़े बड़े क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर कितना होगा, ए प्लस आई बी की फॉर्म में लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, हम ऐड करना सीखते हैं, मतलब जोड़ना सीखते हैं। कैसे जोड़ते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, सपोज करो z इज इक्वल टू हमारे पास 3 प्लस के 4i दे रखा, कितना दे रखा 4i, और दूसरा फंक्शन दे रखा z1 ये दे रखा, और z2 इज इक्वल टू 5 प्लस के 3i। अब वो क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर का है ना, एडिंग, एडिंग द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो z1 प्लस z2 इज इक्वल टू 3 प्लस 4i, और यहाँ बीच में क्या लगाएंगे, प्लस 5 प्लस के 3i। ठीक है ना, 5 और 3 को जोड़ेंगे तो ऐड, और 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 7। अब सोच रहे होंगे सर यहाँ आई क्या है, ए क्या है, बी क्या है। ठीक है ना, आई तो हमारी देखो मैंने बताई थी क्या है, कांस्टेंट है। ए होता है हमारा रियल पार्ट, क्या होता है, रियल पार्ट। ठीक है ना, और ये होता है बी हमारा होता है इमेजिनरी, रियल और इमेजिनरी मतलब वास्तविक और अवास्तविक। ठीक है ना, अब रियल पार्ट को रियल के साथ जोड़ेंगे, और वास्तविक मतलब जो इमेजिनरी होगा इमेजिनरी।
इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ ऐड होगा और रियल रियल के साथ ऐड होगा। हमेशा याद रखिए ये। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अब क्वेश्चन दे दिया उसने हमें ऐसे 3 + के 5i +2, तो आप 3 को 2 के साथ ही ऐड करेंगे, ना कि 5i के साथ ऐड करेंगे। ये होती है हमारी ऐड। कंपटीशन में छोटे छोटे एग्जामों में ये आ जाती है। ठीक है ना, ऐड और ये प्लस हुआ माइनस हुआ ये आपका आ जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 3i + के 4 और यहाँ से हो गया +2i। तो सर हम इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के ही साथ ऐड करेंगे, ना कि रियल पार्ट के। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। अब चलते हैं माइनस। सर माइनस भी सेम इसका यही करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि 3 + 4i माइनस करेंगे 3, या लिख सकते हैं 1 + 2i। तो माइनस क्या होगा सर, ब्रैकेट से बाहर अगर माइनस होता है तो अंदर के साइन जितने भी होंगे सब चेंज हो जाते हैं। 3 में से बन गया तो 2 और 4 में से 2 गया तो कितने बचेंगे 2, वो भी किसके प्लस के ज्यादा। हाँ, ज्यादा हो सकता है कॉमन ले लो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन टॉपिक पूरा क्लियर होना चाहिए। ठीक है ना, चाहता तो मैं छोड़ देता, लेकिन जब बड़े क्वेश्चन आते तो उसमें दिक्कत आ जाती। आई होप कि सबको अच्छे से समझ में आ गया। नोट कर लें, स्क्रीन शॉट ले लें, फिर चलते हैं आगे। अब सीखते हैं हम इसकी मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कैसे होती है। अब z इजिकल्स टू, मुझे एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, मल्टीप्लाई 5 + के 4। अब कुछ बच्चे तो डायरेक्ट कर लेते हैं, लेकिन कुछ से नहीं आती। तो जिनसे नहीं आती उनके लिए ये है, और जिनसे आती है अच्छी बात है, वो अपनी डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे करते हैं, अगली वाली मतलब फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म और अगली वाली पूरी ब्रैकेट ऐसे की ऐसे ही नोट कर लो, +2i और अगली ब्रैकेट पूरी पूरी ऐसे ही नोट कर लो। मतलब इसका वन पार्ट अगली पूरी ब्रैकेट, इसका सेकंड पार्ट अगली पूरी ब्रैकेट। बिल्कुल बेसिक से आपको पढ़ाने वाला। 5 3 जा कितना गया, 5 × 3 = 15, 5 4 कितना गया 12i। ठीक है ना, 5 3 = 15, 4 3 = 12i, +2 के साथ करेंगे 5 2 कितना 10i, और 4 2 कितना क्या 8i²। ठीक है ना, 4 2 मतलब 4 8 अब यहाँ से 15 प्लस सर ये ऐड हो रहे हैं तो कितने का 22i, और लेकिन i² की वैल्यू कितनी होती है -1। तो 15 +22i और यहाँ से -8 यहाँ से हम क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट, तो कितने बचेंगे यहाँ से 7 + के 22i। ये क्या होगा सर मल्टीप्लाई। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसका सेकंड। अब डायरेक्ट करेंगे हम, बड़ा नंबर ले लो कोई बात नहीं, 3 - के 4i। अब 7 की 7 3 से करेंगे, 7 3 = 21 और प्लस माइनस माइनस 7 × 4 = 28i, 5 3 = 15 और माइनस के 5 4 = 20 और आई की करेंगे तो स्क्वायर। ठीक है, अब भैया जोड़ 21 और 15 कितना है, या पहले वैल्यू पुट कर सकते हैं आप, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ बिल्कुल, तो -i² का माइनस होता है इधर 20 और 21 41 हो गए, +15 - के 28i। अब इन्हें भी ऐड कर लेंगे, 6 4 और 5 6 - के 28i। यही क्या होगा आपका आंसर। आई होप कि सबको मल्टीप्लाई भी अच्छे से समझ में आ रही होगी, ऐड आपको सिखा दी, सब्ट्रैक्ट आपको सिखा दी। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चनों की तरफ। मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, अगर है तो कमेंट कर सकते हैं, लाइक करें और शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कराएं। अब हम कुछ क्वेश्चन हम सिंपलीफाई के करते हैं, मतलब सरल कीजिए। सही है ना, एवल्यूट भी हो सकता है, सिंपलीफाई मतलब सरल कीजिए। अब आपने इस टाइप के क्वेश्चन तो सर बहुत देखे होंगे, -के 11 मल्टीप्लाई -के 11। ठीक है ना, और क्वेश्चन देखा होगा आपने -के 16 इंटू में -के 4। ठीक है, और यह क्वेश्चन देखा होगा आपने। छोटे छोटे क्वेश्चन है, लेकिन ये अभी आपने फर्स्ट टाइम दिख रहे हैं तो थोड़ा ऐसा लगेगा कितने हार्ड क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो इन क्वेश्चनों को आज हम करने वाले हैं। सबसे पहले बेटा मैंने आपको एक ही चीज दिखवाई है इसमें, क्या कि सर रूट में -1
इसकी वैल्यू आई होती है। तो हम सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे 11 मल्टीप्लाई रूट में -1 को ही क्या कर देंगे, अलग कर देंगे। कोई प्रॉब्लम है सर? मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। सर इसकी वैल्यू कितनी होती है, आई, और इसकी वैल्यू भी कितनी होगी सर, आई। अब रूट 11 की रूट 11 से 11 और आई की आई से करेंगे तो आई स्क्वायर। क्या आपको यहाँ तक समझ में आया? मतलब जो रूट में माइनस होता है, इमेजिनरी होता है, उसे माइनस के रूप में अलग ही करते हैं, ठीक है। और जब इसे अलग कर लेंगे इसकी वैल्यू होती है सर आई, मैंने सबसे पहले ही बताया। अब रूट 11 की सेम सेम की मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, 11 आई आई की करेंगे तो आई स्क्वायर। और आई स्क्वायर की वैल्यू आपको सभी को मैंने बताई थी, कितनी होती है, -1। तो आंसर कितना आएगा, -11। ऐसे यहाँ से करेंगे सर, सबसे पहले √16 मल्टीप्लाई रूट -1, और यहाँ से 4 मल्टीप्लाई रूट में -1। 16 होता है सर 4 का, यहाँ से आई आ जाएगा, और ये होता है सर जी इसका 2 का, और ये यहाँ से आ जाएगा। 4 2 जा कितना आ गया, 8, और आई स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू आप सभी को पता है माइनस की होती है, कितना आएगा यहाँ से, 8। ठीक है ना, ये आपका आंसर आ चुका है। इसे आप खुद करेंगे, ठीक है ना, 2 क्वेश्चन मैंने, तीसरा आप खुद करेंगे। चलते हैं आप आगे। अब चलते हैं अगले टॉपिक पे। इसमें का अगला टॉपिक है चेंज इनटू एवी टर्म। किसमें चेंज करना है हमें, इनटू ए प्लस आई वी की टर्म। मतलब ए प्लस आई वी की टर्म में हमें परिवर्तन करना, हर किसी की, जितने भी हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे उसे किसमें लिखना है हमें, ए प्लस आई वी की फॉर्म में। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पहला क्वेश्चन, ये कुछ भी मान सकते हैं, या जैसे कि दे रखा है उसने z इज इक्वल टू माइनस के आई अपॉन 1 प्लस के आई। अब इस टाइप से आपको फ्रैक्शन मिलने लगा। फ्रैक्शन को कैसे करेंगे सर, पहले इसका नीचे वाले का क्या करते हैं, रेशनलाइज, मतलब हर का परिमेयकरण। रेशनलाइज का मतलब क्या होता है, हर का परिमेयकरण। तो कितना है, माइनस के आई का होल स्क्वायर, सर ऊपर दोनों के नीचे एक बार जुड़ रहा है, एक बार घट रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है, ये आपने काफी बार पढ़ा होगा। ऊपर कितना हो गया भाई हमारा, इसमें 1 का स्क्वायर 1, माइनस की जगह प्लस आई स्क्वायर, और माइनस के 2 आई, अपॉन में कितना आ गया, 1 का 1, और आई स्क्वायर की वैल्यू आपको पता ही है कितनी होती है, -1, एक माइनस पहले से ही है, तो कितना हो जाएगा, प्लस का 1। 1 प्लस आई स्क्वायर की वैल्यू ऐसे यहाँ पर रखेंगे, माइनस के 2 आई अपॉन में 2। आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है सर, -1 माइनस 2 आई अपॉन में 2। 1 से 1 कट गया, तो कितना बच जाएगा मेरा, -2 आई अपॉन में 2। 2 से 2 कट गया, आंसर कितना आ गया भाई मेरा, -आई। ठीक है ना, यही क्या होगा मेरा, ए प्लस आई वी की टर्म में, क्योंकि हम ए प्लस आई वी इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस के आई लिख सकते हैं। दैट्स ऑल, ठीक है ना। अब इसमें का एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो हमारे सामने क्या हो सकता है, z इज इक्वल टू, या कुछ भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, माइनस के 1, नहीं रुको, माइनस यहाँ लिखेंगे 3 माइनस अंडर रूट में -4, और यहाँ लिख सकते हैं 3, नहीं 4 लिख सकते हैं, माइनस या प्लस -5। ठीक है, ये हमारे पास है। मैंने अभी बताया था जिस भी नंबर में रूट के अंदर अगर माइनस है तो सबसे पहले क्या कर लेंगे, उसे अलग कर लेंगे। तो 4 इंटू कितना आएगा, अंडर रूट में -1, यहाँ से भी 4 प्लस अंडर रूट में 5, या 5 और इंटू में कितना, -1। अब यहाँ से 3 माइनस के 2 आई, और यहाँ से हो गया 4 प्लस के √5 आई। बन गया बिल्कुल इस जैसा, जैसा ये था फ्रैक्शन में। अब इसका क्या कर देंगे हम, रेशनलाइज। क्या करेंगे इसका भी, रेशनलाइज। 3 रेशनलाइज नीचे वाले करेंगे तो 4 प्लस √5 आई, तो यहाँ किसका लिख लेंगे, -4 माइनस के √5 आई। ठीक है ना, कोई दिक्कत है तो मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर है तो बता दीजिए। ऊपर सर दोनों ब्रैकेट सर अलग अलग है, तो होल स्क्वायर तो आपके नहीं आने वाला। और नीचे सर वही कंडीशन हर एक सवाल में यही बनेगी, एक बार जुड़ेगा एक बार घटेगा। तो 4 का स्क्वायर और -√5 आई का होल स्क्वायर।
ये आपने नोट कर लिया होगा, नहीं करा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलते हैं फिर आगे। ठीक है, अब क्या करते हैं इसका, ऊपर वाले की मल्टीप्लाई मैंने आपको सिखाई थी, इसीलिए सिखाई थी कि पहले कैसे करें। 3 की करेंगे 4 से, कितने आएगा 12 माइनस 4 3 चौक 12, और इसकी करेंगे तो 3√5 आई। फिर 2 की करेंगे तो 2 दूनी कितना आएगा 4 दूनी 8 आई, और माइनस माइनस प्लस, और 2√5 आई स्क्वायर। ये हमारी वैल्यू आ चुकी है। तो 4 चौक 16 माइनस के 5 आई स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी 12 माइनस के 3√5 आई माइनस के 8 आई माइनस के कितना हो जाएगा, ये भी 2√5, और यहाँ से हो जाएगा 16 माइनस की जगह प्लस के 5, 16 5 21 हो जाएंगे, और 12 और ये अलग हो जाएगा 12 माइनस के √5, ठीक है ना, और माइनस कॉमन ले लेंगे 3√5 माइनस की जगह प्लस का 8 आई अपॉन में 21। रियल पार्ट जो होगा उसका वो ये वाला होगा, और इमेजिनरी जो होगा वो होगा -3√5 प्लस 8 अपॉन 21। आई होप कि आज आपको अच्छी लगी होगी क्लास। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से ही, और नए अंदाज के साथ। ठीक है ना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक और कमेंट करें। थैंक यू।